नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी संग्राम बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा संग्राम शराबबंदी के ऊपर दिख रहा है। मुख्यमंत्री शराबबंदी को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि इसे खत्म करने के लिए जब तक समाज सामने नहीं आएगा तब तक शराबबंदी संभव नहीं है। इधर भाजपा का कहना है कि शराबबंदी का जब वादा गंगाजल हाथ लेकर किया तब समाज की नहीं याद आई। बहरहाल सरकार के पास शराबबंदी के लिए महज 5 महीने का समय है। अब समय पर शराब बंद कर पाती है कि नहीं, और नहीं कर पाएंगे तो इसका कितना फर्क चुनाव पर पड़ेगा। इधर भाजपा ऑलरेडी शराबबंदी पर सरकार के खिलाफ हावी है और प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का बयान शराबबंदी पर आया, भाजपा का फौरन प्रतिक्रिया सामने आई। वो कहाँ चुप बैठने वाले थे। सांसद सुनील सोनी ने सीएम के बयान पर सांसद सुनील सोनी का पलटवार करते हुए कहा कि गंगाजल हाथ लेकर कसम खाई तब सर्वे नहीं किया, उस समय वोट चाहिए था। शराब के संदर्भ में भूपेश बघेल को माताएं बहनें रात में दिखती हैं और वोट नहीं देने की बात करते हैं। भूपेश के झूठ ने परिवार को बर्बाद किया, माताओं बहनों के दर्द को खरोचने और जनता के विश्वास को भंग किया। टीएस सिंहदेव के शराबबंदी नहीं हुई तो वोट नहीं देने वाले बयान पर कहा कि चुनाव में वोट के लाले पड़ जाएंगे। लोकतंत्र का उत्सव होता है, चुनाव नेता संकल्प किया पूरा करेंगे, विश्वास के साथ लोग वोट करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने कहा है तो उसको कर ही देना है, करना तो एक दिन का काम है। आज से शराब दुकान बंद, ऐसा बोलने में कितना समय लगता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा समाज में, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए जब तक समाज सामने नहीं आएगा तब तक शराबबंदी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में समय बताना मुश्किल है। मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि शराब बंद हो, शराबबंदी की जगह नशाबंदी होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अचानक शराबबंदी करने से लोगों को नुकसान होगा। हमने देखा कोरोना काल में कैसे लोगों की जान गई है। इसका दुष्परिणाम ज़्यादा होगा जब समाज के लोग आगे आएंगे और ऐसा वातावरण बनेगा तब शराबबंदी संभव है। कब शराबबंदी होगी इसका समय नहीं बताया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि इसके पहले मैं बहुत बार बोल चुका हूं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों को नुकसान हो। मैं खुद चाहता हूं कि शराबबंदी की जगह नशाबंदी होना चाहिए। गुटखा, गांजा, अन्य नशा ये भी बंद होना चाहिए। सीएम भूपेश ने कहा कि देखिए, गुजरात में लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, बिहार में भी लोग मर गए। जैसे लॉकडाउन के समय में रायपुर में ही केमिकल पी के लोगों की मौत हुई, बिलासपुर में भी इसी प्रकार की घटना हुई। फिलहाल जब चुनाव को महज 5 महीने से कम समय बाकी है, ऐसे में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस तरह का बयान कई मायने हैं। क्या शराबबंदी प्रदेश में हो पाएगी? और नहीं हो पाएगी तो जिन्होंने शराबबंदी के वादे को ध्यान रख मतदान किया था वो कांग्रेस पर विश्वास करेगी। क्या भाजपा इस मुद्दे को भुना पाएगी? ये सवाल सबके मन में है। ये विधानसभा का आखिरी सत्र है और ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहे कि अंतिम सत्र में अनुसूचित जाति क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगहों पे सरकार शराब करेगी क्या? शराबबंदी को लेकर आखिरी सत्र है चुनाव। मैं इसके बारे में बहुत पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ कि शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीज़ें हैं वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा ना। और जब समाज में इस प्रकार से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। अब देखिए, गुजरात में लोग जहरीली शराब पी के मर गए, बिहार में मर गए, तो निश्चित रूप से जैसे लॉकडाउन के समय यहीं रायपुर में सैनिटाइज़र पी के, बिलासपुर में उसी प्रकार से घटना हुई, तो ये घटना मतलब उस समय तो लॉकडाउन था, पूरे देश भर में था, तब इस प्रकार से घटनाएं घट गई। तो थोड़ा से ऐसा नहीं है कि हमने कहा है मतलब उसको कर ही देना है और कर, वो तो क्या है, एक दिन की बात है कि आज से शराब दुकानें बंद, ये बोलने में कितना देर लगता है, ये निर्णय करने में कितना देर लगता है, लेकिन उसका इम्पेक्ट क्या होगा समाज में वो देखने, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। दूसरी चीज़ों की बात अलग है, कोई निर्माण कार्य करना है, भी करना है, ऐसा करना है, लेकिन ये सामाजिक बुराई है। और सामाजिक बुराई की जब तक समाज सामने आके इसको हाथ में ना ले तब तक कि ये संभव नहीं होगा। तो ये समय सीमा बताना पाना मुश्किल है, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि ये नशाबंदी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है
कि ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए, शराबबंदी के मसले से। उन्होंने कहा कि पहले वातावरण बनाना होगा, समाज को आगे आना होगा, उसके बाद ही ये खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। जब तक समाज सामने नहीं है, फैसला कैसे किया जा सकता है? जब गंगा जल हाथ में लेकर आपने सौगंध खाई थी, उस समय आपने सर्वे नहीं किया था क्या? लेकिन उस समय आपको केवल वोट चाहिए था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3-4 महीने में कम से कम 3-4 बार जो है आपने शराब के संदर्भ में बयान दे डाले। लगता है रात के भी इनको जो है हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनें दिखती है जो कहती है भूपेश बघेल आपको वोट नहीं देंगे, आप लबरा सरकार हो, और आपके झूठ ने जो है वो हमारे परिवार को परेशान किया है। और जब मैं कोविड के अंदर में, लगभग कोविड कालखंड में 50 दिन का लॉकडाउन था, और जब मैं कोविड काल में घूम रहा था तो खोरपा के पास में एक बुजुर्ग माता जी ने मुझको रोक के बोला, सांसद जी मोर बात ला सुनना। मैं बोला बोल दाई का हो गए? तो बोले दारू ला कभी चालू मत करबे बेटा, मोर दोनों लड़का जो है वो 15 साल से लड़ती से अभी एक हो गए, हमार घर में प्रेम हो गए, बहुत अच्छा वातावरण हो गए करके। ये उस 80 साल की माता का आवाज़ था, उसका दर्द था। और कांग्रेस ने जो है ऐसे माता बहनों के दर्द को जो है उसने बार बार खरोचने का काम किया। जो उन्होंने वादा किया जनता का, उन्होंने विश्वास को भंग भी किया है।